नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे रहने वाली है। इस पे आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, 10th पास आउट कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पे कैसे आप लोग को स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है, तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं CSIR की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखे हैं। इसका लिंक आप लोग को मैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे स्टेप 1 पे रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई करना है। इसके बाद फिर फिल एंड सबमिट एप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तीसरे स्टेप पे फिर यहाँ पे पेमेंट करनी है। जिनकी यहाँ पे पेमेंट नहीं लगती जिस कैटेगरी में, उनका यहाँ पे एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है। ठीक है, तो तीसरे स्टेप पे उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, दूसरे स्टेप पे जैसे आप लोग सबमिट एप्लीकेशन करते हैं, आपका फॉर्म कंप्लीट। एंड देन जिनकी पेमेंट लगती है, इसके बाद फिर उनका चौथे स्टेप पे यहाँ पे अपना जो कि प्रिंट आउट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेप देखेंगे वन बाय वन। तो इससे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसी रहने वाली है। जो इसकी अप्लाई डेट आप एंड लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 27 अक्टूबर 2025 से लेके 27 नवंबर 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, बाकी नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग पोस्ट आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो यहाँ पे टोटल जो आप लोगों की पोस्ट है 17 पदों पे पोस्ट रखी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। बाकी यहाँ पे आप लोग पे लेवल देख सकते हैं, जो कि अपनी वेतन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 रुपए तक आप लोग यहाँ पे वेतन मैट्रिक रखी है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एज लिमिट आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 25 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे पे लेवल आप लोग देख ही सकते हैं, एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिकुलेशन रखा है। बाकी यहाँ पे डिसाइडेबल क्वालिफिकेशन 12th है। ठीक है, 12th किया तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे मेट्रिकुलेशन है तभी आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, मेट्रिकुलेशन वाले भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट फिर आप लोग का यहाँ पे, ठीक है, नीचे देना है। तो नीचे आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। ठीक है, क्या आप लोग का यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, तो यहाँ पे OMR बेस, जो कि कंप्यूटर बेस आप लोग यहाँ पे एग्जाम रहेगा, मल्टी चॉइस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद मीडियम आप लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों रखा है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम, तो मेट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग का यहाँ पे पेपर रहेगा। तो जो यहाँ पे आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो वो 150 आप लोगों के क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को। बाकी आप लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ दे रखा है, तो यहाँ से आप लोगों को देख लेना है। इसके बाद अभी हम लोग इस पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। तो चलिए, तो इसके पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो पहले स्टेप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं, क्या आप लोग के डॉक्यूमेंट के यहाँ पे साइज दे रखे हैं। तो एक बार आप लोग को इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, तो नीचे आने के बाद फिर हम लोग इसको आई एग्री कर लेंगे। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड तो एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग अपना नेम देना है, जो कि नेम का आप लोगों का टाइटल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने नेम का टाइटल आप लोगों को सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग को अपना नेम फिलअप कर लेना है, एंड देन नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट एंड अपना मंथ एंड अपना ईयर आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फिर आप लोगों को अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना आप लोगों को। तो जो भी आप लोगों की कैटेगरी रहेगी यहाँ पे SC ST OBC NCL लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप लोग डिसेबल है, PWD कैंडिडेट अगर आप लोग हैं, तो आप लोग को यस करना, अदरवाइज आप लोग को नो कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे स्क्राइब, ठीक है, अगर आप तो यहाँ पे जो PWD वाले हैं उन्हीं के लिए, तो अगर नहीं है तो आप लोग का यहाँ पे स्टेप वाला ऑप्शन डिसेबल रहेगा। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे मैरिड है या अनमैरिड, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे जो कि CSIR सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप लोग हैं, तो आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, जो भी आप लोग का मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग अपना मदर का नेम फिलअप कर लेना है। मदर नेम देने के बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस देने के बाद अपने ईमेल एड्रेस को आप लोग को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखते हैं टेक्स्ट इन द इमेज, ठीक है, तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को आप लोग को फिल करना है, जो कि यहाँ पे कैप्चा कोड दे रखा है। इस कैप्चा कोड को आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम लोग इसको सबमिट कर लेते हैं यहाँ से, एंड देन फिर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जैसे सबमिट करते हैं, तो फिर यहाँ पे आप लोग का देख सकते हैं
कंप्लीट होता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप लोगों का पासवर्ड है एंड आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है। और जो आप लोगों की यहाँ पे यूजर आईडी रहती है वो आप लोगों का ईमेल एड्रेस रहता है और पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बाकी डेट ऑफ बर्थ तो मैंने इसको हाइड करके रखा है यहाँ पे। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे क्लिक किया टू गो टू लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉगिन पे एंड देन फिर लॉगिन के ऑप्शन पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना यूजर आईडी फिल करना है जो कि आप लोगों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस रहता है। तो यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है एंड जो पासवर्ड अभी आप लोगों को मिला था वो पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे देना अपना। इसके बाद फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है, जो कि यहाँ पे 02/2025 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इस कैप्चा कोड को, एंड यहाँ पे साइन इन करेंगे इसको। एंड देन फिर आप लोग जैसे साइन इन करते हैं तो साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट अपनी देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो नीचे आप लोग यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मल्टी टास्किंग स्टाफ, ठीक है। तो यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो अप्लाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखते हैं पोस्ट अप्लाइड में आ चुके हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड पहले आप लोग को यहाँ पे स्टेप 1 को फिल करना है, ठीक है। जैसे फिल फॉर्म करेंगे अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, इसके बाद फिर अपनी पेमेंट करनी है। जिनकी पेमेंट नहीं है फॉर्म फिलअप करने का उनका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर बाकी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस पे देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे फिल फॉर्म करते हैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट तो हम लोग अपने फॉर्म पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन है, एक्सपेंस है, लैंग्वेज है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेप आप लोग 7 स्टेप फिल कर लेने। तो यहाँ पे नेम आपका फिल रहेगा, डेट ऑफ बर्थ फिल रहेगी, जेंडर फिल रहेगा, मैरिटल स्टेटस फिल रहेगा। बाकी आप लोग को अपना यहाँ पे रिलीजन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो भी आप लोग का यहाँ पे रिलीजन है तो हमारा हिंदू। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट है, ठीक है। ये सभी आप लोग के सिलेक्ट है, ठीक है। तो अभी आप लोग को यहाँ पे सिंपल जो कि नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बर्थ देना है और जिस भी प्लेस में आप लोगों का जिस भी सिटी विलेज में आप लोगों का बर्थ रखा है वो अपना प्लेस नेम आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस नेम। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना स्टेट, कौन से स्टेट पे आप लोगों का यहाँ पे बर्थ स्टेट है आपका, तो स्टेट यहाँ से फिल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है, स्टेट विच बिलोंग टू, ठीक है, कौन से स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे बर्थ और डोमिसाइल, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे अपना बर्थ या डोमिसाइल, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा डोमिसाइल है तो इनमें से जो भी है आपका। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखते हैं अगर आप लोग यहाँ पे एज रिलेशन चाहते हैं अपनी कैटेगरी में, ठीक है, तो यहाँ पे यस करेंगे। और जो भी आप लोग की यहाँ पे रिलेशन वाली कैटेगरी है उस कैटेगरी को आप लोग को सिलेक्ट करना है, SC ST OBC NCL, ठीक है। इनमें से अगर आप लोग यहाँ पे रिलेशन वाले नहीं है तो सिंपल आप लोग नो करेंगे, जनरल वाले, ठीक है। इसके बाद ऊपर आप लोग देख रहे दोस्तों तो यहाँ पे फोटोग्राफ है, तो यहाँ पे एक फोटो अपलोड करनी है, 50 KB इज अलाउड, ठीक है। तो 50 KB आप लोग की अलाउ रहेगी तक, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, फोटो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 50 KB तक कोई भी एक फोटो रहेगी आप लोग की, तो मैं एक फोटो यहाँ पे अपलोड करके दिखाता हूँ आप लोग को। 50 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये फोटो जो है हमारी 50 से कम की है, तो इसको मैं ओपन करूंगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे फोटो भी अपलोड हो चुकी है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी नीचे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी फिर यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे पूछा आपसे आर यू सॉरी ये बता दिया था ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हैव यू एनी रिलेशन विद एम्प्लॉय वर्किंग विद CSIR और लिस्ट लैब इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आपका कोई भी यहाँ पे जो भी रिश्तेदार या रिलेशन वाला, ठीक है, एम्प्लॉय है अभी काम करता है CSIR में, तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। यस करते तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अपने जो भी आपका रिलेशन वाला यहाँ पे CSIR में वर्किंग करता है, ठीक है, एम्प्लॉय है, तो फिर उससे आपका यहाँ पे देख सकते हैं इफ यस प्लीज गिव डिटेल नेम डिजाइनेशन, ठीक है। उसका नेम यहाँ पे देना है, ठीक है, तो जो भी उसका नेम है और उसका डिजाइनेशन, ठीक है, किस पोस्ट में काम करता है, नेम और पोस्ट यहाँ पे बताइए। इसके बाद उसका एड्रेस देना है आप लोगों को और आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर आपका कोई भी यहाँ पे रिलेटिव CSIR में वर्किंग नहीं है तो सिंपल यहाँ पे नो कर लेना है। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एड्रेस, आप एड्रेस की डिटेल आप लोग की जो कि यहाँ पे आप लोगों का प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है अपने अकॉर्डिंग आप लोग को अपना एड्रेस यहाँ पे देना है। और जो भी आप लोग यहाँ पे सिटी रहेगी सिटी नेम आप लोग देंगे। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे फिल करेंगे आप लोग। स्टेट के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोगों को फिलअप कर लेना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट फिर आप लोग यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस है कम्युनिकेशन एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे ऊपर आप लोग देखते हैं एक बॉक्स मिलता है, यहाँ पे इस बॉक्स में चेक बॉक्स करता है तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। अगर आपका सेम एड्रेस है, अलग अलग एड्रेस है आपका तो आप लोग यहाँ पे अनक्लिक करेंगे इस पे और मैनुअली अपना परमानेंट एड्रेस को आप लोग फिल करेंगे। तो यहाँ पे अपना एड्रेस आपको फिल करना है प्रॉपर और यहाँ पे अपनी सिटी आप लोगों को दे देनी है
अपना स्टेट यहाँ से आप लोग फिल कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है, एंड जो भी आपका पिन कोड है ये आपको दे देना है, ठीक है। सही में तो यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे, अदरवाइज आप लोग अलग अलग यहाँ पे मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो एड्रेस डिटेल देने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों को यहाँ पे टेलीफोन, ठीक है, तो नहीं तो इसको स्किप कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा ऑटोमेटिक, एंड यहाँ पे ईमेल आईडी रहेगी। नीचे आप लोग अपने फादर या हस्बैंड का नेम यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने फादर का नेम दे देंगे, एंड यहाँ पे आपके फादर या हस्बैंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो आपके फादर या हस्बैंड क्या करते हैं उसका यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल मैं प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो आपके फादर या कुछ भी करते हैं तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एम्प्लॉय इस तरीके से यहाँ पे फिल कर लूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये साइड डिटेल देने के बाद आप लोगों को इसको सेव इन्फॉर्मेशन कर लेना है, एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन के लिए आता है। तो यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल आप लोगों को फिलअप कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपनी डिग्री, जो कि यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड। इसके बाद अपने 10th का सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे मैन्युअली फिल करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस तरीके से वन बाय वन अपने सब्जेक्ट को आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड नेम, तो जो भी आप लोग का यहाँ पे बोर्ड नेम रहेगा वो बोर्ड नेम फिल कर लेना है। 10th का ईयर ऑफ पासिंग, तो 10th का पास किया है आप लोगों ने, वो ईयर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, तो जो भी आप लोग की परसेंटेज है वो परसेंटेज आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग को अपनी परसेंटेज देनी है, डॉट इस तरीके से, ठीक है। तो ये परसेंटेज आप लोग को फिल कर लेनी है अपनी। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे क्लास क्या है आपका 10th में, ठीक है, डिवीजन जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो जो भी है वो अपना अपना सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से देना है यहाँ पे, इसको सेव एंड ऐड मोर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको, तो ये हमारी सेव हो चुकी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिलअप करके रखा है, आप लोगों को अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करना है, ठीक है। 10th के बाद अगर 12th है तो 12th स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे, अपना सब्जेक्ट देंगे और अपना यहाँ पे बोर्ड नेम देंगे और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे बताएंगे अपना, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना परसेंट, जो कि बोर्ड नेम देने के बाद अपना यहाँ पे बोर्ड परसेंटेज कितनी बनी आप लोग की, तो वो परसेंटेज आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर लेनी है इस तरीके से। इसके बाद फिर अपना क्लास यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी है अपना यहाँ पे फिल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको भी हम लोग फिर यहाँ पे सेव एंड ऐड मोर कर लेंगे, ठीक है। तो रिकॉर्ड सबमिटेड 2-3 बार हो चुका है, तो मैं इसको एक बार काट लूंगा, थोड़ी साइड प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 12th भी हमारा ऐड हो चुका है, ठीक है। बाकी फिर डिग्री, अगर कोई आप लोग ने डिग्री करके रखी है, आप ITI है आप लोगों का, या डिप्लोमा है, BSc है, ठीक है, BA कर रखा है, जो भी कर रखा है वो आप लोग यहाँ पे वन बाय वन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है। बाकी नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आप लोग देखेंगे, तो नीचे आप लोग का यहाँ पे डिजायरेबल, ठीक है, एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपनी 12th की क्वालिफिकेशन दे देना है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे हम लोग 12th। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट देना आप लोगों को 12th के, ठीक है, या फिर अपना स्ट्रीम आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे साइंस किया है तो साइंस से हम लोग देंगे, साइंस, आर्ट, कॉमर्स जो भी है। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे बोर्ड नेम दे देना आप लोगों को 12th का, एंड नेक्स्ट फिर ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, जो भी आप लोग का पासिंग ईयर है 12th का, और यहाँ पे अपना मार्क्स आप लोगों को फिल कर लेना, जो भी आप लोग की यहाँ पे परसेंटेज बनी है 12th में, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद रिमार्क में आप लोग कुछ लिख सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। तो 12th यहाँ पे डिजायरेबल देना जरूरी है, ठीक है। 12th की यहाँ पे एजुकेशन मैंडेटरी रखी है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में देखेंगे, तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट भी रखा है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को क्वालिफिकेशन देने के बाद, ठीक है, इसको आप लोगों को सेव एंड ऐड मोर कर लेना है, ठीक है, इसको भी इस तरीके से। तो ये भी हमारी ऐड हो चुकी है। इसके बाद फिर अभी हम लोग इसको गो टू नेक्स्ट पेज करेंगे इसको। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोग का यहाँ पे एक्सपेंस का आता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंस है तो आप लोग इसको फिलअप करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप लोग यहाँ पे गो टू नेक्स्ट पेज कर सकते हैं। अगर जिसके पास कोई अभी करंट में, ठीक है, अगर करंट में आप एम्प्लॉय है तभी आपको ये फिल करना है, अदरवाइज स्किप करेंगे। अगर आप लोग करंट में कोई काम करते हैं, एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे आर एम्प्लॉयड, ठीक है, तो आपको यस कर लेना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस भी डेट में आप लोगों ने वो वर्किंग काम को ज्वाइन किया, वो डेट, मंथ, ईयर फिल करेंगे यहाँ से। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपकी जो भी पोस्ट है, ठीक है, दोनों आप लोग को यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है, पोस्ट नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको देना है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ठीक है, तो PH तो जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या है आप लोगों का, रेगुलर है या टेम्पररी है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग देंगे। इसके बाद पे स्केल आपका क्या था वो आप लोगों को बताना है। नेचर ऑफ वर्क, ठीक है, क्या आप लोगों का यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क है, वो अपने काम के बारे में कुछ आपको यहाँ पे टाइप करना है।
ठीक है, इस तरीके से आप लोग को फिल करना है। तो यहाँ पे देखते हैं वेदर अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है तो यस करना, अदरवाइज आप लोग को यहाँ पे नो कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग स्किप कर लेंगे क्योंकि हम लोग करंट में कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे तो नीचे आने के बाद जिनकी यहाँ पे करंट में एम्प्लॉय है तो फिर फिल करके अपना सेव कर सकते हैं आप। बाकी फिर यहाँ पे प्रीवियस एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप लोग काम करते थे अभी छोड़ चुके हैं उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से फिल करेंगे, ठीक है। जो भी आप लोग एक्सपेंस आपके पास है तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम और एड्रेस अपना देंगे, यहाँ पे नेम और एड्रेस। इसके बाद फिर अपना यहाँ पे पोजीशन जो कि पोस्ट नेम, ज्वाइनिंग डेट देनी है एंड लिविंग डेट देनी है, कब आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था उस जॉब को और कब आप लोगों ने छोड़ा है रिजाइन दिया वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना लास्ट सैलरी ड्रॉ कितना था आप लोगों का। इसके बाद पे लेवल क्या है आप लोगों का, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ एनी, अगर कोई है तो फिल करेंगे, अदरवाइज इस तरीके से फिलअप करेंगे। नहीं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, गो टू पेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नो कर लेना, ठीक है। आप लोग को अगर आप लोग यस करते तो फिर अपनी डिटेल आप लोग देनी पड़ती है। नहीं है करंट में एम्प्लॉय तो यहाँ पे सॉरी बताना भूल गया था, तो यहाँ पे नो करके आपको इस तरीके से इसको सेव कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे सिंपल गो टू नेक्स्ट पेज एंड देन फिर नेक्स्ट आप लोग का एक्सपेंस के बाद यहाँ पे लैंग्वेज के लिए आता है। तो यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप लोग को आती है, ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, वो लैंग्वेज आप लोग को देनी है। जैसे कि हम लोग हिंदी जानते हैं अच्छे से तो हम लोग हिंदी फिल कर लेंगे। यहाँ पे हिंदी में हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड एड मोर कर लेना है इसको। तो ये हमारी सेव हो चुकी है, ऊपर देखते हैं हिंदी, ठीक है। तो ये आ चुका है। इससे अलावा अगर कोई और है, इंग्लिश है, तो जो भी आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको गो टू नेक्स्ट पेज करेंगे यहाँ पे। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए आता है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th है, ठीक है। तो यहाँ पे आर यू प्रोसेस इफ यस या नो, ठीक है। तो यस कर लेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, ठीक है, 10th का आप लोग मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल करना आप लोग को। तो यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको आप लोग को अपलोड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अपलोड करने के बाद इसको भी अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सेव डिटेल कर लेंगे, ठीक है। जैसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद आप लोग यहाँ पे इंक्लूसर, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूसर के ऑप्शन आता है जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर एक्सर्विसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नो ही है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं काफी सारे डॉक्यूमेंट है, बट ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे 12th का अपलोड करेंगे, ठीक है। और बाकी फिर ग्रेजुएशन किया तो अपलोड करेंगे, अदरवाइज आप लोग स्किप करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारे स्किप करने। इसके बाद फिर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। 50 KB तक का साइज होना चाहिए आप लोग का, जेपीजी फॉर्मेट में आपका अपलोड करना है, ठीक है, सिग्नेचर को। इसके बाद फिर नीचे के आप लोग देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट होना चाहिए आपका, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। बाकी इनमें से कोई है तो आप लोग अपलोड करेंगे, अदरवाइज ये सारे आपको स्किप कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैं 10th का यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करके दिखाता हूँ। चॉइस फाइल करेंगे, यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर लेना है। तो मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पे आ चुका है, तो मैं सर्टिफिकेट सर्च कर लेता हूँ 10th का, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है 10th सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे 12th का भी आप लोग अपलोड कर लेंगे सेम तरीके से। यहाँ पे आप लोग आ जाता है तो पीडीएफ आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद फिर यहाँ पे 12th का अपलोड कर लेंगे एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे, अदरवाइज इनमें से कोई भी अगर आप लोग आते हैं तभी अपलोड करना, अदरवाइज इनमें से सारे ऑप्शन स्किप करेंगे, ठीक है। 10th 12th सिग्नेचर कास्ट सर्टिफिकेट 4 डॉक्यूमेंट अगर आपके आते हैं तो आप लोग को अपलोड करना है। इसके बाद फिर अपलोड करने के बाद यहाँ पे इसको अपलोड डॉक्यूमेंट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फिर इसको प्रीव्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने अपलोड कर लिया। तो आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू डॉक्यूमेंट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपना चेक कर लेना है आप लोगों को। चेक करने के बाद फिर आप लोग को यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है एक बार। देन यहाँ पे अभी देख सकते हो प्रीव्यू के लिए आ चुका आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल आप लोगों को दे रखी होगी सारी डिटेल आप लोग को अच्छे से 1 by 1 यहाँ पे चेकआउट कर लेनी है, ठीक है। चलिए हम लोग चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद जैसे आप लोग अगर आपका सब कुछ यहाँ पे ओके है तो सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जिनकी यहाँ पे फीस नहीं लगती है। बाकी फिर जिस कैटेगरी में आप लोगों की पेमेंट लगती है आपको पेमेंट करना, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। तो हम लोगों ने इसका प्रीव्यू कर लिया अच्छे से, ठीक है। प्रीव्यू करने के बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद फिर यहाँ पे आप लोग अपने फॉर्म को यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लॉक कर लेंगे, ठीक है। बाकी अभी हम लोग अपने पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने जिनकी पेमेंट लगती है उन लोगों को सबमिट करने के बाद लॉक करते हैं। लॉक करके उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है, बाकी अभी जिनकी पेमेंट लगती है उनको पेमेंट कर लेनी है अपने आप। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, काफी सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट। तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट करते हैं फिर आपका फॉर्म भी यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद।